वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बिल्कुल सुनील जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई दबी हुई बिल्ली अगर चूहों से काम कुतरवाती है तो बिल्ली की उदारता नहीं होती है, उसकी मजबूरी होती है। अगर कांग्रेस को समझ में आ गया है कि हिंदुत्व के खिलाफ हमारा जो अभी तक अभियान चला है और मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति जो है एक नजरिया समाज में धारणा बनी, उससे नुकसान हो रहा है, तो आज कांग्रेस जो है मंदिरों के मठों के इर्द गिर्द आस्था की बातें कर रही है। यह ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, राजनीति में भिखारियों की दृष्टि भगवान की मूर्त पर नहीं होती है, प्रसाद पर होती है। अब चूंकि दोनों राज्यों में चुनाव है और तो यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है अपना कहीं ना कहीं जो प्रगति हिंदुत्व को लेकर के कुछ उसमें जो है समाहीकरण अपने आप के नजरिए को कहते हैं ना कि केमिस्ट्री बना करके तो उस दिशा में अगर आगे बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से लाजमी है और उसका उससे किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी अब अपना एक एजेंडा है कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती है और उसमें वो कामयाब हुई है। हाँ, महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या एक ही स्थिति जो है अगर दो जगह पर है तो एक जगह पे आप विरोध करते हैं, एक जगह आप जो है मुद्दे हुए, तो संदेह जो है कि यह सवाल तो उठेगा ही। जो प्रश्न करता है वो उत्तरों को टाल नहीं सकता है, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा। लेकिन सुनील जी, अभी आपने जो कहा कि मौका कांग्रेस देखिए, तो बिल्कुल आपने सही कहा। आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी राजदूत से राहुल गांधी कहते सुने गए थे कि इस्लामिक आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक जो है हिंदू कट्टरवाद है। तो ये इस ऐसे सवाल जब आप उठाएंगे, आप एयर स्ट्राइक का सवाल उठाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाएंगे, आपके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जाकर के राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 2006 में कहते सुने गए कि जो है संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, उसी समय हवाना में गए और कहते सुने गए कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं जो है जन धारणा बनती है कि जो है आप जो है मुसलमानों का कहीं ना कहीं पक्षकारी कर रहे हैं। देखिए सुनील जी, राजनीति में धारणाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर धारणाएं आपके खिलाफ बन गई तो आपको सत्ता से उखड़ते देर नहीं लगेगी, और धारणाएं अगर आपके पक्ष में है तो आप चाहे जितने निचले सतह पर हो बुलंदी छूटे देर नहीं लगेगी। तो सारा खेल जो है अगर आप प्रूव कर देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संदीप जी आप ही आप प्रूव कर देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी संदीप जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक दो सवाल है मेरे। जय तिलक जी ने जो कहा है, जी जय, सही कही है कि मुखौटा दूसरा रहता है लेकिन दलाली किसी और लोग करते हो। नहीं, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल न करें त्रिपाठी जी। देखिए नहीं, ये शब्द उचित नहीं है त्रिपाठी जी, ये शब्द उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस की यही दिक्कत है कि कोई अगर आपको आईना दिखा दे, तो आप उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। सुनील जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, मनमोहन सिंह ने कब कहा कि मुसलमानों का पहला हक है? अरे सर, आपको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है एक बयान में, कहा इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आप पढ़िए सर। अगर ये बात अच्छा ठीक है, अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये बात सही निकल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप क्लिप निकलवाइए। चलिए आपके चैलेंज को हम जी जय तिलक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिसंबर 2006, हाँ सुनील जी उनसे कहिए संदीप जी से कि 10 दिसंबर 2006 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का उसी दिन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी को सफाई भी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये पूरा आप निकाल करके आप सर्च कर लीजिए। देखिए, हम लोग वैशाली के नगर बधू नहीं है कि आप और भाजपा के गीत गाएंगे। हम लोग जो सही रहेगा सही कहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। चाहे आपके कभी दरवाजे चौकट पर हम गए हैं ना, भाजपा के चौकट पर गए ना, सत्ता के चौकट पर गए। जिस दिन आप दिखा देंगे किसी के चौकट पर, उस दिन पत्रकारिता मैं छोड़ दूंगा। मैं वीडियो दिखा दे रहा हूँ, क्या बोला था उन्होंने। नहीं त्रिपाठी जी, आप वीडियो दिखा दीजिए। आप बात पर वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यकों के लिए कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि भारत के अल्पसंख्यकों का पहला हक है। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है इस देश में, और अल्पसंख्यक परिभाषा क्या है? कांग्रेस के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान रहे हैं सर। कब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मुसलमान के अलावा आपकी पार्टी ने किसी को बनाया? इसका जवाब दे दीजिए आप। आपने मुसलमान के अलावा क्या अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी और को बनाया? किसी और? सिख आपके लिए अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, तो आपको उनको भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कभी तो बनाना था ना सर। तो आपके लिए तो अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान ही है। ये जस्टिफाइड है सर। ये देखिए, हमने कहा नहीं कि परसेप्शन क्रिएट करना। आप परसेप्शन क्या क्रिएट करते हो? सर, ये तथ्य है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अगर आपके लिए अल्पसंख्यक दूसरे लोग भी थे, बौद्ध भी थे, जैन सिख थे, तो उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनवाया आपने? की या किसी ने करने नहीं की? आप बताइए, हिंदू लड़कियों को 21,000 रुपए और मुस्लिम लड़कियों को 51,000 क्यों?
और यही सरकार बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल, ये सवाल इसको होना हम चाहिए, समझ नहीं क्यों सकते। होना चाहिए। चलिए चलिए संदीप जी, हम आते हैं बहस पे आते हैं। जो जयतिलक जी के सवाल है उसका आप जवाब दीजिए। दो मैं भी उसमें कुछ एक सवाल अपना जोड़ दूं कि उन्होंने सही कहा कि जिस तरह के बयान आपके पार्टी की ओर से आते हैं वो मुसीबत बन जाते हैं और वही भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं। राहुल गांधी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।